क्या आप यकीन करेंगे कि एक व्यक्ति सिर्फ बैठा बैठा किसी के मन की बात जान लेता था? क्या आप मानेंगे कि बिना कुछ कहे वो आपके जीवन की उलझन सुलझा सकता था? और अगर कोई कहे कि स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग एक भारतीय संत के भक्त थे, तो क्या आप हैरान होंगे? ये कोई साधारण संत नहीं थे। ये थे बाबा नीम करौली, एक दिव्य महापुरुष जो हनुमान जी के परम भक्त थे और जिनके चमत्कार आज भी लोगों के जीवन को बदल रहे हैं। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे उनके चमत्कार, उनका जीवन और वो दिव्यता जिसने दुनिया के कोने कोने से भक्तों को खींच लिया। तो आइए सिर झुकाएं बाबा नीम करौली जी के चरणों में और सुनते हैं उस संत की महिमा जिनका नाम लेने मात्र से मन शांत हो जाता है। उन्होंने एक गहरी बात कही थी, यदि मृत्यु के समय भी तुम्हारे मन में एक आम खाने की इच्छा रह जाएगी तो अगले जन्म में तुम कीड़ा बनोगे, और अगर अगली श्वास की भी लालसा रह जाएगी तो तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे थे नीम करौली बाबा, हनुमान जी के परम भक्त, एक ऐसे संत जिनका नाम सुनते ही श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ पड़ता है। बाबा का जीवन किसी रहस्य और चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी कई कथाएं प्रचलित हैं जिनमें बताया गया है कि बाबा बिना कुछ पूछे ही लोगों के मन की बात जान लेते थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे। उनका हर स्पर्श, हर शब्द किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं लगता था। आज भी बाबा की बताई बातें न जाने कितने लोगों का जीवन दिशा दे रही हैं। और आज हम जानेंगे उस महापुरुष की कथा जिनका जन्म हुआ था लक्ष्मी नारायण शर्मा के रूप में, पिता दुर्गा प्रसाद शर्मा के घर। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी क्षण उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार मोह माया, और समर्पित कर दिया अपना जीवन हनुमान जी की भक्ति में। फिर वे उत्तर भारत में साधु बनकर भ्रमण करने लगे। हर जगह लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानने लगे। गुजरात के मोरबी जिले के बवानिया गांव में जब उन्होंने कठोर तपस्या की तो वहां के लोग उन्हें तलैया बाबा कहने लगे, लेकिन उनकी असली पहचान तो एक रहस्य ही थी। कहा जाता है कि जब वे उत्तराखंड के दौरे पर थे तो भवाली से कुछ किलोमीटर आगे एक छोटी सी घाटी के पास पहुंचे। वहीं सड़क किनारे की पैरापट्टी पर बैठ गए, चुपचाप गहरे मौन में। तभी उन्होंने सामने पहाड़ी पर एक व्यक्ति को देखा और आवाज दी, पूर्ण, इधर आओ। पूर्ण चौंक गया, मुझे ये बाबा कैसे जानते हैं? वह नीचे आया, कंबल ओढ़े। उस अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हें कई जन्मों से जानता हूं। मेरा नाम है बाबा नीम करौली। हमें भूख लगी है, कुछ भोजन का इंतजाम करो। पूर्ण दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा और मां को बताया। घर में उस समय बस दाल रोटी बनी थी। मां ने वहीं प्रेम से परोसी। भोजन के बाद बाबा ने पूर्ण से कहा, गांव के 2-3 लोगों को बुलाओ, मुझे कुछ दिखाना है। सबको लेकर बाबा एक जंगल की ओर ले गए। एक खास जगह पर रुककर बोले, यहीं खुदाई शुरू करो, यहीं कुछ छुपा है। जब खुदाई शुरू हुई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। नीचे से एक गुफा निकली जिसमें जलती हुई धूनी थी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी किसी ने लगाई हो। धूनी के पास चिमटा गड़ा था और ऐसा लग रहा था मानो किसी तपस्वी का स्थान हो। पूर्ण और गांव वाले हैरान थे। हम तो यहीं पैदा हुए, पूरी जिंदगी बीत गई, कभी नहीं सुना कि यहां कोई गुफा है। ये बाबा कैसे जानते थे? कंबल में लिपटा वो साधु कोई आम इंसान नहीं था। वो तो एक चमत्कारी महापुरुष था जिसे न भूगोल की सीमा बांध सकी, न ही जन्मों का भ्रम। वो थे बाबा नीम करौली। लोग अभी भी यही सोच में डूबे थे, आखिर ये बाबा कौन हैं? क्या सच में कोई चमत्कारिक शक्ति है इनके पास? तभी बाबा जी शांत स्वर में बोले, हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, अब यहां से चलो। अब इस स्थान पर हनुमान जी विराजमान होंगे। बाबा जी ने पास की नदी से पानी मंगवाया, स्थान का शुद्धिकरण किया और फिर उसी जगह एक कुटियानुमा आश्रय का निर्माण करवाया। कुछ ही दिनों बाद बाबा जी ने पूर्ण से कहा, यह जगह कोई साधारण भूमि नहीं है, यह सोमवारी बाबा की तपस्थली रही है। अब समय आ गया है इसके पुनरुद्धार का।
वही छोटी सी कुटिया आज कैची धाम के रूप में विश्व विख्यात हो चुकी है। जहां से धाम की ओर सड़क जाती है वो दो तीखे मोड़ों से होकर गुजरती है, बिल्कुल कैंची की धार जैसी आकृति में। और इसी विशेष आकृति के कारण इस जगह को नाम मिला कैची धाम। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे। उनकी भक्ति में उन्होंने स्वयं को विलीन कर दिया था। कहा जाता है बाबा ने हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति से ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जिन्हें समझ पाना सामान्य मानव बुद्धि के परे है। लेकिन फिर भी बाबा कभी अपने पैर किसी को नहीं छूने देते थे, क्योंकि उनका कहना था जो भी चमत्कार है वो मेरे अंदर नहीं, वो सब हनुमान जी की कृपा है। मैं तो बस माध्यम हूं। अब सवाल आता है, बाबा का नाम नीम करौली बाबा कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे भी एक चमत्कारी घटना छिपी है। एक बार बाबा जी बिना टिकट के ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया और उनके पास टिकट नहीं पाया तो उसने बाबा जी को अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। वो स्टेशन था नीम करौड़ी। बाबा जी शांत भाव से ट्रेन से उतर गए और थोड़ी दूर जाकर जमीन पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। ट्रेन के अधिकारी ने संकेत दिया, ट्रेन आगे बढ़ाओ। लेकिन तब चमत्कार हुआ। ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। इंजन चालू था, ट्रैक सही था, लेकिन ट्रेन जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ ली गई हो। घंटों बीत गए। इंजीनियर, अफसर, निरीक्षण सब कुछ कर लिया गया, लेकिन ट्रेन टस से मस नहीं हुई। जब यह बात उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत अधिकारी से कहा, आपने एक संत का अपमान किया है। जाइए, बाबा जी से क्षमा मांगिए और सम्मान के साथ उन्हें वापस ट्रेन में लाकर बैठाइए। जैसे ही अफसरों ने हाथ जोड़कर बाबा से क्षमा मांगी और आदर पूर्वक उन्हें फिर से ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल पड़ी। सभी हैरान थे, भाव विभोर थे। उस दिन के बाद से लोग उन्हें कहने लगे बाबा नीम करौली, क्योंकि वो नीम करौड़ी स्टेशन पर हुए चमत्कार के साक्षी थे। और वही नाम आज दुनिया भर में आस्था, चमत्कार और हनुमान भक्ति का प्रतीक बन चुका है। बाबा नीम करौली जी के जीवन में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जिन्हें सुनते ही लगता है ये कोई साधारण संत नहीं, स्वयं हनुमान जी का अवतार हैं। ऐसा ही एक किस्सा जुड़ा है रिचर्ड अल्पर्ट से, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। साल था 1967। वे भारत रिसर्च के उद्देश्य से आए थे, लेकिन भारत ने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। उनकी मुलाकात हुई महाराज जी यानी बाबा नीम करौली से। बाबा ने उन्हें दीक्षा दी और नया नाम दिया, रामदास। रामदास जी यानी पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट बाबा जी और हनुमान जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने भारत की भक्ति परंपरा और योग मार्ग को पश्चिमी दुनिया में फैलाने का महान कार्य किया। अपनी प्रसिद्ध किताब मिरेकल ऑफ लव में रामदास जी बाबा जी के एक अद्भुत चमत्कार का जिक्र करते हैं, जिसमें शामिल है एक बुलेट प्रूफ कंबल। घटना फतेहगढ़ की है। बाबा जी के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपति भी थे जो अत्यंत गरीब थे। एक दिन अचानक बाबा उनके घर पधारे और कहा, आज रात यहीं विश्राम करूंगा। बुजुर्ग दंपति आनंद से भर उठे, लेकिन मन में चिंता भी थी। सेवा सत्कार कैसे करेंगे? घर में तो कुछ है ही नहीं। फिर भी जो थोड़ा बहुत था उससे उन्होंने बाबा जी की यथाशक्ति सेवा की, भोजन कराया, चारपाई बिछाई और एक पुराना कंबल ओढ़ने को दिया। बाबा जी कंबल ओढ़कर लेट गए। रात के समय वे अजीब तरह से कराहने लगे, मानो कोई उन्हें चोट पहुंचा रहा हो। दंपति घबराए पर बाबा की लीला को समझ न सके। किसी तरह रात बीती और सुबह होते ही बाबा जी ने वही कंबल बुजुर्ग को सौंपते हुए कहा, इस कंबल को ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, पर याद रखना इसे कभी खोलना मत, वरना भारी संकट आ जाएगा। और हां, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने के भीतर वापस लौट आएगा। बाबा के आदेश का पालन करते हुए जब वे गंगा जी की ओर जा रहे थे तो उन्हें कंबल भारी महसूस हुआ, जैसे उसके भीतर कुछ लोहे जैसा है। पर बाबा जी ने तो खाली कंबल ओढ़ा था और साफ कहा था खोलना नहीं है। उन्होंने बाबा के वचन का आदर किया और वैसा ही किया जैसा कहा गया। कंबल को गंगा में प्रवाहित कर दिया।
बाबा नियम करौली जी ने उस रात जाते जाते बुजुर्ग दंपति से कहा था, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा 1 महीने के भीतर लौट आएगा। और ठीक 1 महीने बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बुजुर्ग दंपति का इकलौता बेटा, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बर्मा फ्रंट पर तैनात था, वो जीवित और सकुशल घर लौट आया। बेटे को सामने देख माँ बाप की आंखों से अश्रु थम ही नहीं रहे थे। पर उस बेटे ने जब अपनी कहानी सुनाई तो सब कुछ जैसे थम सा गया। उसने बताया, करीब महीने भर पहले मैं युद्ध के दौरान अकेले दुश्मनों के बीच में घिर गया था। रात भर गोलियों की बरसात होती रही, मेरे सारे साथी मारे गए, लेकिन मैं बच गया। न जाने कैसे दुश्मनों की तमाम गोलियों के बीच मुझे एक भी गोली नहीं लगी। मैं पूरी रात संघर्ष करता रहा, लेकिन जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे ढके हुए थी। सुबह होते ही ब्रिटिश सेना की अगली टुकड़ी पहुंची और वह सुरक्षित वापस लाया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वही रात थी जिस रात बाबा नियम करौली जी उस बुजुर्ग दंपति के घर आए थे, वही कंबल ओढ़कर सोए थे और फिर सुबह कह गए थे, इसे गंगा जी में प्रवाहित कर दो, लेकिन खोलना मत। अब सब कुछ साफ था। वही कंबल जिसे उन्होंने खाली समझकर प्रवाहित किया था, असल में एक अदृश्य कवच बनकर उनके बेटे की रक्षा कर रहा था। तभी तो बाबा रामदास जी, जिनका असली नाम था रिचर्ड अल्पर्ट, अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में इसी कंबल को नाम देते हैं बुलेट प्रूफ कंबल। ये कोई साधारण वस्त्र नहीं था, ये बाबा नियम करौली जी की कृपा और हनुमान जी के आशीर्वाद की जीवित मिसाल थी। आज भी उत्तराखंड के कैची धाम स्थित नियम करौली बाबा के आश्रम में भक्त कंबल चढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा जी स्वयं भी हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे, जैसे वो सिर्फ वस्त्र नहीं बल्कि उनकी करुणा और रक्षा का प्रतीक हो। बाबा रामदास जी यानी हार्वर्ड के पूर्व प्रोफेसर रिचर्ड अल्पर्ट अपनी प्रसिद्ध किताब मिरेकल ऑफ लव में एक और अद्भुत प्रसंग साझा करते हैं, जो बाबा के असाधारण चमत्कारों में से एक है। वो लिखते हैं, एक बार कैची धाम में भंडारे का आयोजन चल रहा था। सैकड़ों लोग भोजन के लिए पधारे हुए थे, लेकिन अचानक आश्रम में घी की भारी कमी हो गई। सेवक घबराए हुए बाबा जी के पास पहुंचे। बाबा, अब क्या करें? घी तो लगभग खत्म हो गया है। बाबा जी शांत भाव से बोले, घी के कनस्तरों में जाकर नदी का पानी भर लाओ। सब चौंक गए। पानी? और वो भी घी के कनस्तर में? इसका भंडारे से क्या लेना देना? पर बाबा जी का आदेश था, उनकी आज्ञा को टाला नहीं जा सकता। सेवकों ने वैसा ही किया। नदी से पानी भरकर कनस्तर में लाए और बाबा जी के कहने पर वही पानी कढ़ाई में डाल दिया गया। और फिर जो हुआ वो देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो पानी अब शुद्ध घी में बदल चुका था। कड़ाही में से घी की खुशबू फैलने लगी और भंडारा बिना किसी विघ्न के पूर्ण श्रद्धा और सेवा भाव से संपन्न हुआ। एक और दिव्य प्रसंग जुड़ा है बाबा नियम करौली जी के जीवन से, जो न सिर्फ चमत्कार है बल्कि उनकी करुणा का एक जीवंत प्रमाण भी है। कहा जाता है कि एक बार बाबा जी अपने जन्म स्थान की यात्रा पर गए थे। वहां एक पुराना कुआं था जिसका पानी सालों से बहुत खारा था, इतना खारा कि आसपास के लोगों के लिए पीना तो दूर, उपयोग करना भी मुश्किल हो गया था। गांव वाले पीड़ा में थे और अपनी समस्या लेकर सीधे बाबा जी के चरणों में पहुंचे। बाबा जी, इस पानी को कैसे उपयोग करें? कुएं का जल सालों से खारा है, न पीने लायक है न जीवन के योग्य। बाबा जी ने मुस्कुराकर सबकी ओर देखा, फिर चुपचाप कुएं के पास गए। उन्होंने जल की ओर ध्यान से देखा, फिर दोनों हाथ जोड़े, कुछ मंत्र बुदबुदाए और अपनी दृष्टि उस जल पर केंद्रित कर दी। कुछ ही क्षणों में जिस जल को लोग वर्षों से खारा मानते आ रहे थे, वो अब मीठा और निर्मल बन चुका था। गांव वालों ने जब वह पानी पिया तो आंखों से अश्रु छलक पड़े। अब वो जल न केवल पीने योग्य था, बल्कि ऐसा लगता था मानो स्वयं गंगा वहां बह निकली हो। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं था, यह बाबा जी की आशीर्वाद पूर्ण दृष्टि का परिणाम था। आज भी वहां के लोग कहते हैं, बाबा नियम करौली जी ने केवल जल नहीं बदला था, उन्होंने हमारे जीवन का स्वाद बदल दिया था।
चलिए अब सुनते हैं बाबा नियम करौली जी का एक और चमत्कार, जो आज भी भक्तों के हृदय में आस्था की लौ जलाए हुए है। यह घटना है हनुमानगढ़ी मंदिर के निर्माण की। मंदिर का कार्य जोरों पर चल रहा था, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज कि सारा निर्माण कार्य ठप पड़ गया, काम रुक गया। लोग चिंतित हो उठे, लेकिन बाबा जी जानते थे ये कोई साधारण कार्य नहीं है। ये हनुमान जी का धाम बन रहा है, इसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। और फिर जैसे ही बाबा जी ने आंखें बंद कीं, मंत्र बुदबुदाए, आकाश से गिरती बूंदें थम गईं। कहा जाता है कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तब तक उस क्षेत्र में एक भी बूंद बारिश नहीं हुई, मानो स्वयं बादल बाबा जी की आज्ञा के अधीन हो गए हों। और यही नहीं, एक बार जब बाबा जी के अनन्य भक्त कैची धाम में पूजन के लिए एकत्रित हुए थे, तो आरती के समय माचिस लाना भूल गए। दीपक और बत्तियां सज चुकी थीं, पर आग कहाँ थी? सब व्याकुल हो उठे। तभी बाबा जी ने मुस्कुराकर बिना कुछ बोले अपना हाथ दियों की बातियों पर रखा, और अगले ही पल बत्तियां अपने आप जल उठीं, बिना माचिस, बिना आग, सिर्फ बाबा जी के स्पर्श से। यह कोई जादू नहीं था, यह उनके भक्ति से उत्पन्न सिद्धि का एक अद्भुत प्रमाण था। ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरा था नियम करौली बाबा का जीवन, क्योंकि वो साधारण संत नहीं थे, वो थे हनुमान जी के परम भक्त और भक्तों की आस्था के प्रतीक। 11 सितंबर 1973 की वो पावन और भावुक रात्रि, बाबा नियम करौली जी उस समय वृंदावन में विराजमान थे। शरीर अब जवाब देने लगा था, स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा था। भक्तों की चिंता बढ़ने लगी, उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्रयास किया, ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश की, पर बाबा जी ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब मेरे जाने का समय आ गया है। फिर भक्तों से विनती की, तुलसी पत्र और गंगा जल ला दो। जैसे ही उन्होंने गंगा जल और तुलसी को श्रद्धा से ग्रहण किया, एक दिव्य शांति उनके मुख पर छा गई। और फिर रात्रि के लगभग 1:15 पर बाबा जी ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि उनका शरीर मधुमेह कोमा के कारण क्षीण हो रहा था, लेकिन आत्मा तो पहले ही मुक्त थी। वो तो बस भक्तों के प्रेमवश कुछ पल और रुकी थी। उनका यह महाप्रयाण किसी अंत की तरह नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, भक्तों के हृदयों में सदा के लिए बस जाने की। आज भी बाबा जी की उपस्थिति उनके आश्रमों, मंदिरों और हर उस हृदय में महसूस की जाती है जो श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत है। अगर बाबा नियम करौली जी के भक्तों की बात करें, तो नाम केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कोने कोने से लोग उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित हुए। कहा जाता है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स बाबा जी के दिव्य सानिध्य में 1 महीने से भी अधिक समय तक रहे। वहीं फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी अपने जीवन के कठिन समय में कैची धाम की यात्रा पर आए थे, और उन्हें वहां नई दिशा और ऊर्जा मिली। हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी बाबा जी की भक्त बनी, और उन्होंने कहा कि नियम करौली बाबा की कृपा से उन्हें अपने जीवन का सच्चा मार्ग मिला। इन सभी महान लोगों का मानना है कि कैची धाम की यात्रा ने उनके जीवन को बदल कर रख दिया। ऐसे अनगिनत भक्त हैं जिनकी आत्मा को बाबा जी ने छुआ, जिनके जीवन को उन्होंने दिशा दी। आज भी बाबा जी शरीर से नहीं, चेतना से अपने हर भक्त के साथ हैं, हर उस व्यक्ति के साथ जो श्रद्धा, सेवा और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलता है। नियम करौली बाबा को कोटिशः प्रणाम। उनकी कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। जय श्री बालाजी महाराज, जय जय श्री सीताराम।